गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज फर्स्ट। लेसन कौन सा है बेटा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपना एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू सबस्टांस फ्रॉम डेली लाइफ विच कंटेन्स एसिड एंड टू सबस्टांस विच कंटेन बेसिस। मतलब हमें डेली लाइफ के कोई दो एग्जाम्पल देने हैं जिनके अंदर क्या हो बेटा? एसिड हो और दो के अंदर क्या हो? बेस हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड की अगर बात करें, किसकी बात करें बेटा? एसिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एसिड लाइक हम लोगों ने एप्पल खाया। कौन सा खाया बेटा? एप्पल। एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड होता है। कौन सा होता है बेटा? मैलिक एसिड होता है। ठीक है, और अगर अपन ने कोई भी सिट्रस फ्रूट खाया, क्या खाया बेटा? कोई भी सिट्रस फ्रूट खाया, और सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है बेटा? सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है बेटा? सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस। किसकी बात करें बेटा? बेसिस की बात करें। तो बेसिस की अगर बात करें तो बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, या फिर क्या बेटा? CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, ये MgOH जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैं कहने का मतलब है कि ये क्या है? वन काइंड ऑफ मॉडरेट बेस है। कैसा है बेटा? ये मॉडरेट बेस है जो क्या करेगा? इट हेल्प इन रिमूविंग द एसिडिटी इन द स्टोमक। क्या बेटा? स्टोमक का जो एसिडिटी है उसको रिमूव करने में भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आंसर इज MgOH का होल ट्वाइस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट? इट यूज एज अ एंटासिड। क्या किसके रूप में? एंटासिड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। किसका बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकंड क्वेश्चन जो अपना एक्सरसाइज फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहां पे आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन बाय द जिप्सम। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज अ कैल्शियम हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो CaSO4.12H2, इट इज द POP। क्या बेटा? POP। हेमी मीन्स आधा, हाइड्रेट किसका बेटा? कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट नाउ टॉकिंग अबाउट द आंसर नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोर एल्किल प्रोसेस। क्लोर एल्किल प्रोसेस से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो सिंपल, बाय द हेल्प ऑफ क्लोर एल्किल प्रोसेस। कौन सा बेटा? क्लोर एल्किल प्रोसेस वी ऑब्टेन, हम प्राप्त करते हैं किसको? कास्टिक सोडा। कौन बेटा? कास्टिक सोडा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? दैट इज NaOH। अब बोलेगा वो कि भाई व्हाट इज क्लोर एल्किल प्रोसेस? तो सिंपल, व्हेन वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलाइसिस लगाते हैं किसमें? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका बेटा? वाटर का। किसका? वाटर का। तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? वी ऑब्टेन NaOH। क्या बेटा? NaOH प्लस क्लोरीन गैस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्किल प्रोसेस। क्या कहलाती है? क्लोर एल्किल प्रोसेस। सिंपल, अरे हाँ के ना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, किसकी बात करें बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इज वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड? तो वीक एसिड बिकॉज pH इज नियर बाय 7। क्या बेटा? ये कैसा होएगा? वीक एसिड होएगा। कैसा होगा बेटा? वाटर जो है वो कौन सा एसिड है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो इट आंसर इज वीक एसिड। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज pH क्या है? नियर बाय 7। कितना बेटा? नियर बाय 7। और हम लोग जब pH स्केल पे अपन बात करते थे तो 7 टू बिलो जब जाते हैं तो एसिडिक मीडियम बढ़ता है या कंसंट्रेशन बढ़ता है। किसका? हाइड्रोजन आयन का। और व्हेन द मोर देन 7 द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीजेस। करेक्ट।
तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, विच गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। तो ये आइडेंटिटी है किसकी? हाइड्रोजन गैस की, कि भाई हाइड्रोजन गैस जो है इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो आंसर इज हाइड्रोजन। कौन सा बेटा? हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद, क्या बेटा? बर्न्स विद पॉप साउंड। किसके साथ? पॉप की साउंड के साथ बर्न होती है। सिंपल। अपने बुक में एक डायग्राम भी है, व्हेन जिंक के ग्रेन्यूल्स को जब अपन H2SO4 के में डालते हैं तो वहां पे गैस प्रोड्यूस होती है। जब अपन कैंडल को उसके साथ लेके जाएंगे, जो गैस उसमें से रिलीज हो रहा है, तो वो पॉप की साउंड के साथ क्या होगा बेटा? बर्न होगा। जो पॉप साउंड इंडिकेट द गैस दैट इज हाइड्रोजन। कौन सा बेटा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट, दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है? बिकॉज बैलेंस इक्वेशन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। किसको ओबे करती है? आंसर हो गया बेटा, बिकॉज जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा, कौन सा बेटा? बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो होती है, ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ देयर मासेस। क्या बेटा? कंजर्वेशन ऑफ देयर मासेस। कंजर्वेशन ऑफ देयर मासेस। हम वो ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ देयर मासेस। वी ऑल्सो प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नीडेड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और दूसरा रीजन क्या हो सकते हैं? वी ऑल्सो प्रिडिक्ट, हमें पता भी लगा सकते हैं किसका? द अमाउंट, मतलब रिएक्टेंट। यहां पे अमाउंट का मतलब किसके लिए आया है? रिएक्टेंट के लिए आया है। रिएक्टेंट नीडेड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। भाई कितना क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए और कितना क्या बेटा उत्पाद बन रहे। बात बराबर? ऑल थिंग्स आर पॉसिबल बाय बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। और बैलेंस करने का फर्स्ट एडवांटेज क्या है बेटा? बिकॉज केमिकल रिएक्शन जो है वो ओबे करती है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। ये अपन ने पढ़ा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, लॉ ऑफ फिक्स प्रपोर्शन। करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एनी 2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। क्या करना है? कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिखनी है। किसकी बेटा? एसिड की। तो सबसे पहले कि आपका एसिड है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरा बेटा, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो कोई 2 प्रॉपर्टी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भाई मेटल की कोई 2 प्रॉपर्टी, सॉरी एसिड की क्या बेटा? कोई 2 प्रॉपर्टी लिखो। तो फर्स्ट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद, किसके साथ बेटा? मेटल के साथ। व्हेन एसिड, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। कौन सा है बेटा? 7। व्हेन एसिड रिएक्ट विद, किसके साथ बेटा? मेटल के साथ, देन इट फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा बेटा? मेटालिक सॉल्ट प्लस में क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, लाइक Zn, क्या बेटा? Zn प्लस H2SO4। ठीक है, क्या ले लिया? Zn प्लस H2SO4। तो ये क्या बनाएगा बेटा? ZnSO4 प्लस में H2। ठीक। दूसरी अपन ने ले ली कि एसिड जो है रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट्स या मेटल कार्बोनेट्स। तो क्या बनाएगा? इट फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट, वाटर प्लस CO2 गैस। एग्जाम्पल लाइक एसिड ले लिया आपका HCl। क्या बेटा? HCl रिएक्ट विद Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, एंड इट फॉर्म सॉल्ट दैट इज 2NaCl
ठीक है, प्लस में क्या बेटा H2O एंड CO2. तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड? व्हाई डज ब्लीचिंग पाउडर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन? तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी पासेस क्लोरीन गैस फ्रॉम दी किसके स्लेक्ट लाइन से, किससे बेटा स्लेक्ट लाइन में, देन वी ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर. तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर, सिंपल ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन किया जब हमने कैल्शियम या स्लेक्ट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा गैस डाला बेटा, क्लोरीन गैस डाला. कौन सा गैस डाला, क्लोरीन गैस डाला. तो 313 डिग्री केल्विन पे वी ऑब्टेन 313 केल्विन. व्हाट इज CaOCl2 प्लस में क्या बेटा H2O, क्या H2. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ब्लीचिंग पाउडर आ गया. क्या आ गया बेटा, ब्लीचिंग पाउडर आ गया. ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, वाई डज ब्लीचिंग पाउडर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन? When exposed to the air, bleaching powder gives a smell of chlorine. This is because bleaching powder reacts with carbon dioxide, then it produces calcium carbonate and chlorine gas. क्योंकि ये किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और अगेन क्या देगा, क्लोरीन गैस देगा. क्या देगा बेटा, क्लोरीन गैस देगा. क्या देगा, क्लोरीन गैस. ठीक है, तो क्लोरीन गैस की वजह से ये क्या है, क्लोरीन का क्या देता है, स्मेल देता है. ठीक है, नेक्स्ट है अपना, व्हाट हैपन्स व्हेन CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर इन लिमिटेड, एंड सेकंड है बेटा व्हेन CO2 पास थ्रू द लाइम वाटर इन अ एक्सेस. दो क्वेश्चन है, अगर CO2 को हम लोग लाइम वाटर में लिमिटेड क्वांटिटी में पास करें या फिर CO2 को हम एक्सेस क्वांटिटी में पास करें, व्हाट हैपेंड, तो क्या होगा. तो दो रिएक्शन करते हैं अपन, एक तो कौन सा बेटा जब लिमिटेड क्वांटिटी में, और दूसरा कौन सा जब एक्सेस क्वांटिटी में. तो पहला CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इन लिमिटेड अमाउंट. CO2 फर्स्ट है, CO2 पास इन लाइम वाटर, किसमें बेटा, लाइम वाटर में लिमिटेड, कितना बेटा, लिमिटेड. ठीक है, फर्स्ट. तो मान लो ये Ca और OH, ठीक है, रिएक्ट विद CO2, किसके साथ बेटा, CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है. देन इट फॉर्म CaCO3 का प्रेसिपिटेशन एंड H2O. देन वी ऑब्टेन क्या बेटा, CaCO3 प्रेसिपिटेट होगा प्लस वी ऑब्टेन H2O. ठीक है, तो ये तो कब, इन लिमिटेड, कब बेटा, जब लिमिटेड क्वांटिटी में होएगा. सेकंड कौन सा है कि व्हेन CO2 पास इन एक्सेस, व्हेन CO2 पास इन लाइम वाटर इन एक्सेस, इन लाइम वाटर इन एक्सेस. ठीक है, जब CO2 को बेटा लाइम वाटर में पास किया, किस में, एक्सेस में, देन व्हाट हैपेंड, CaOH का होल ट्वाइस और क्या बेटा 2CO2. देन वी ऑब्टेन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्या बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. देन वी ऑब्टेन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो याद रहेगा, व्हेन वी पासेस CO2 in lime water in limited, then we obtain क्या बेटा, calcium carbonate and water, and when we passes in excess, then we obtain calcium hydrogen carbonate. Now the question number 10, what effect does the concentration of hydrogen have on acidic nature of the solution? Simple, the concentration of hydrogen determine the acidic nature of the solution. कंसंट्रेशन किसका बेटा, हाइड्रोजन का डिसाइड कर रहा है किसको, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन या एसिडिक नेचर. कौन सा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिसाइड द एसिडिक मीडियम, करेक्ट. तो किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर डिसाइड बाय द
concentration of hydrogen ion, suppose in solution the concentration of hydrogen ion is increases, then the acidity of the या acidic nature of the solution is increases. क्या हो जाएगा बेटा? acidic nature of the solution is increases. Now the question number next, that is कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 है, what is efflorescence given an example. Efflorescence is the loss of water or a solvent by the crystallization from an hydrate. सिंपल. जैसे जिप्सम, क्या बेटा? जिप्सम. जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O. ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया. अब इसमें पूछ रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई आप लोग इफ्लोरेंस से क्या समझते हैं? तो सिंपल, इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है दैट इज 2H2O, इसको बाय द प्रोसेस ऑफ हीट हम लोगों ने इस वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया? इसमें से हटा दिया है. दैट प्रोसेस इज नोन एज इफ्लोरेसेंस एंड एग्जाम्पल इज जिप्सम. क्या बेटा? जिप्सम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जस्ट इसका उल्टा आ गया. अब हमें वाटर सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ क्या करना है? ऐड करना है. अब पूछ रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? गिव 2 एग्जांपल ऑफ सॉल्ट हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कोई भी 2 सॉल्ट के एग्जांपल देने हैं जिसमें क्या है बेटा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. सिंपल. सिंपल क्या कि भाई अब सबसे पहले पूछ रहा है आपसे कि भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो सिंपल, द अमाउंट ऑफ वाटर. ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12. कौन सा है बेटा? 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. क्या बेटा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल that attach with the formula unit of any salt. क्या बेटा? formula unit of attach with the formula unit of any salt are called क्या बेटा? water of crystallization. क्या कहलाया बेटा? water of crystallization. ठीक है, तो किसी भी सॉल्ट की यूनिट में जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉशिंग पाउडर. क्या बेटा? वॉशिंग पाउडर. व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज Na2CO3.10H2O. या मैं इसको ऐसे बोल दूं, 10 बोले तो डेकाहाइड्रेट किसका बेटा? सोडियम कार्बोनेट का. तो ये क्या है? डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट. या दूसरा एग्जांपल बेटा क्या आपने ले लिया? जैसे POP. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ POP? POP is a hemihydrate of calcium sulfate. It is a CaSO4, that is calcium sulfate, and half H2O. half hemihydrate. क्या बेटा? It is a hemihydrate of calcium sulfate, that is known as POP, and it is a decahydrate of sodium carbonate, that is known as washing powder. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है दैट इज डिफाइन द टर्म एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ आरएनएस कंसेप्ट. तो अपन ने ये एसिड एंड बेस में 3 अपन ने साइंटिस्ट पढ़े थे. करेक्ट, आपको पहले भी वीडियो दिया हुआ है. तो अपन ने कौन कौन सा पढ़ा? अपन ने पढ़ा बेटा आरएनएस पढ़ा था, उसके बाद लुइस पढ़ा था, और एक पढ़ा था ब्रोस्टेंट एंड लॉरी. कौन पढ़े थे बेटा? ब्रोस्टेंट एंड लॉरी. और यहां से इसने अपन से कौन सा पूछा है? आरएनएस. कौन सा पूछा है बेटा? आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. तो ये लो, आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. क्या बेटा? आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है. तो व्हाट इज सेड आरएनएस? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 13. कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13. आरएनएस सेड दैट, आरएनएस ने बोला कि मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू आरएनएस. क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू आरएनएस. आरएनएस बोलता है, क्या बोलता है कि भैया देखो, जो सबस्टांस, क्या सबस्टांस दैट गिव्स क्या? H प्लस आयन. क्या बेटा? H प्लस आयन. आइडेंटिटी बोल दी. क्या? H प्लस आयन. किस में? इन एक्वस सॉल्यूशन. किस में बेटा? इन एक्वस सॉल्यूशन आर सेड टू बी. क्या कहलाते हैं? आर सेड टू बी एसिड्स. क्या कहलाते हैं बेटा?
एसिड्स कहलाते हैं। किसके हिसाब से? आरएनएस, अकॉर्डिंग टू आरएनएस। एंड द सबस्टांस, और वो सबस्टांस दैट गिव्स क्या बेटा? हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन, OH। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर सेड टू बी बेस। क्या कहलाया बेटा? बेस। क्या कहलाया? बेस। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू आरएनएस। एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो एक्वस सॉल्यूशन किसका बेटा? HCl का। HCl इन एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स H+ आयन, और दूसरा कौन बेटा? Cl- आयन। करेक्ट। सेम थिंग हैपन। तो ये क्या हो गया? क्या आइडेंटिटी बोला कि द सबस्टांस दैट गिव्स क्या? H+ आयन। तो किस में रखा? HCl को एसिड में रखा। ठीक है। अगर दूसरा ले NaOH एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स Na+ एक्वस एंड OH- एक्वस। करेक्ट। तो इसकी आइडेंटिटी OH- जो देंगे वो क्या कहलाएंगे? बेस। तो यहां पे ये कौन हो गया? ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? ये एसिड हो गया। क्या हो गया? ये एसिड हो गया। बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन पीएच। व्हाट इज पीएच स्केल? डिफाइन पीएच। एक तो पीएच को डिफाइन करवा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है बेटा? पीएच स्केल के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पीएच स्केल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा बेटा? 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भाई डिफाइन किसको? पीएच को। और दूसरा क्या पूछ रहा है बेटा? दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज पीएच स्केल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें सबसे पहले पीएच क्या कर रहा है? पूछ रहा है। सिंपल। पीएच जो है इट इज अ नेगेटिव लॉगरिदम। क्या बेटा? इट इज अ नेगेटिव लॉग किसका? द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। क्या बेटा? H+ आयन। ठीक है। सेड टू बी पीएच। क्या कहलाया बेटा? पीएच कहलाया। इन पीएच इट इज अ 2 वर्ड। कौन कौन? P और H। P डिनोट फॉर पोटेंज। क्या बेटा? पोटेंज। और पोटेंज का मतलब होता है पावर। क्या बेटा? पावर। और H यहां किसके लिए आया है? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसके लिए बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो सिंपल, व्हाट इज पीएच? पीएच इज अ नेगेटिव लॉग बेस 10 and the concentration of hydrogen ion said to be pH. In pH, P indicate किसको बेटा? पोटेंज means the power, and the H indicate the concentration of hydrogen ion. Now we are talking about the pH scale. क्या बेटा? pH scale. The pH scale is a scale that have the number from 0 to 14. कितना बेटा? From 0 to 14. ये मान लो अपन ने स्केल बनाया। करेक्ट। और इसमें नंबरिंग कहां? फ्रॉम 0 to 14। कितनी डाली बेटा? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, और सपोज देयर 7, देन 8 9 10 11 12 13 एंड 14। करेक्ट। बिलो द 7 दैट इज एसिडिक। कैसा बेटा? एसिडिक। और इधर जैसे जाओगे तो नंबर ऑफ क्या बढ़ते जाएंगे? H+ आयन इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। और इधर इधर घटते जाएंगे। और जैसे इधर जाएंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन क्या होते जाएंगे बेटा? इंक्रीज होते जाएंगे। करेक्ट। और इधर से इधर कौन सा आएगा? बेसिक मीडियम। कौन सा आएगा बेटा? बेसिक मीडियम। करेक्ट। और 7 इज अ न्यूट्रल। क्या बेटा? ये न्यूट्रल है। इट मीन्स द नंबर ऑफ H+ आयन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन जो है वो कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है बेटा? न्यूट्रल है। सपोज व्हेन द सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन द नंबर ऑफ concentration of hydrogen increases, then the acidity of the solution increases, and when the in solution the concentration of hydroxyl ion is increases, it means the basicity. क्या बेटा? basicity of the solution is increases. Correct. Now the question number 15, that is what does select lime stand for? Why is there is a hissing sound during the process? Write the chemical equation for the reaction involved. ये बोल रहे हैं कि क्या स्लेकिंग ऑफ लाइम स्टैंड फॉर? स्लेकिंग ऑफ लाइम से आप क्या समझते हैं? दूसरा बोल रहा है व्हाई इज देयर हिसिंग साउंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? और इस प्रोसेस के दौरान हिसिंग साउंड क्यों आती है? तो सिंपल, क्योंकि calcium oxide reacts with vigorously with the water to produce slaked lime, which reaction is called slaking of lime.
तो व्हाट इज स्लेकिंग लाइम? स्लेकिंग लाइम मींस जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो विग्रेसली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा? वाटर के साथ। एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसा बेटा? एक्सोथर्मिक नेचर का होता है एंड प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज हिसिंग। कैसा बेटा? हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। सपोज ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि व्हाट डज स्लेकिंग ऑफ लाइम? तो सिंपल, इट इज अ स्लेक्ड लाइम, करेक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो दिस हैपन, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट व्हाट इट मेक, दैट इज द लाइम वाटर, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, करेक्ट। और प्लस में क्या निकलेगा? बल्क में क्या निकलेगी? हीट की फॉर्म में क्या निकलती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इस रिएक्शन के दौरान ही जब कैल्शियम ऑक्साइड विग्रेसली रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, देन इट प्रोड्यूस अ साउंड लाइक हिस, करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्ट करना, दैट इज नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम। क्या कहलाया बेटा? स्लेकिंग ऑफ लाइम। क्या कहलाया? स्लेकिंग ऑफ लाइम। And the sound that is hiss produced due to the highly exothermic reaction, correct. Now next one is, what are olfactory indicators? Name two substances which can be used as olfactory indicators. Everybody know that some substance whose odor change in acidic or a basic medium, these are called olfactory indicators. Generally हम लोग दो टाइप के पढ़ते हैं। कौन कौन सा बेटा? एक नेचुरल इंडिकेटर्स एंड दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? सबसे पहले तो इंडिकेटर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंडिकेटर्स। कि सर इंडिकेटर होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो इंडिकेटर होता क्या है बेटा? इंडिकेटर आर those substance that help in detecting the nature of the solution are said to be indicator. Indicator are two type, natural जो नेचर से ऑब्टेन हुआ, आर्टिफिशियल जो लैब में बनाया। नेचुरल में लाइक जैसे लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया। आर्टिफिशियल में लाइक मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ब्लू हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, करेक्ट। और एक और है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इट मींस कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें एसिडिक मीडियम में वो डिफरेंट क्या देती हैं बेटा? ऑर्डर देती हैं, और बेसिक मीडियम में क्या देती हैं? डिफरेंट ऑर्डर देती हैं। तो सच सबस्टांस आर इंक्लूड इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। किस में रखा गया है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। और इसके एग्जांपल हो जाएगा जैसे आपका ऑनियन है। क्या है बेटा? ऑनियन है। क्लोव ऑयल है। क्या है बेटा? ऑनियन है, क्लोव ऑयल आर द एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दैट इज 17। कौन सा बेटा? 17 क्या कह रहा है? 17 बोल रहा है व्हाई डू द वेसल ऑफ द कॉपर एंड ब्रास नीड कलाई? तो सिंपल, कॉपर एंड ब्रास वेसल्स नीड कलाई बिकॉज कॉपर एंड ब्रास वेसल्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड गेट करोड। मतलब कॉपर और जो ब्रास है वो क्या है बेटा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसका क्या होगा? करोजन होगा। क्या होगा? करोजन होगा। तो देन वी वांट टू प्रिवेंट दीज मेटल्स फ्रॉम द करोजन, वी क्या करते हैं? हम उसको कलाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? उसकी कलाई कर देते। तो आंसर इज सिंपल, क्या कि कॉपर और ब्रास की जो वेसल्स होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके करोड ना हो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग क्या? कलाई। क्या बेटा? कलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, what is acid rain? How does it affect our aquatic life? That is very simple. What is acid rain? Simple, when the environment pollution increases, correct? Or especially when the nitrous oxide and the sulfur dioxides are increases in the atmosphere, then they react with the water molecule and form the acid, correct? And this acid is coming with the rain drops, correct? This is known as acid rain. क्या कहलाता है बेटा? Acid rain. And what are the harmful effect of this acid rain on the aquatic? That is when this acid rain या this acid goes to the water resources, then the pH of the water resources is decreases. या मैं ऐसे बोलूं, the water become acidic in nature, correct? Then the acidic nature, मान लो normally कोई भी aquatic है that survive on the normal pH, then not survive on the acidic medium, then they die, that adversely affect the aquatics life, correct? Now next, that is the next question discuss in next video, correct? You are discuss question number from 1st to 18 acid rain, correct? In question number 19 to 25 we are discuss in next video. Thank you. Have a nice day.